आइए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गुत्थी सुलझाते हैं जो शुरू तो एक आम थ्रिलर की तरह होती है, लेकिन देखते ही देखते एक बेहद खौफनाक अलौकिक रहस्य में बदल जाती है। जरा सोचिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं और अचानक फोन पर एक मैसेज आता है, नीचे आओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। सुनने में तो ये बिल्कुल आम बात लगती है ना? लेकिन ये मैसेज श्रुति के पति सिद्धार्थ के फोन से आया था, जिसने हाल ही में अपनी जान ले ली थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी का कोई बहुत ही भद्दा मजाक था या फिर इसके पीछे कोई खौफनाक सच छिपा था। जब हिम्मत करके कार की जांच की जाती है तो वो सारे टेक्स्ट मैसेज अचानक फोन से गायब हो चुके होते हैं, लेकिन कार के अंदर कुछ ऐसा मिलता है जो होश उड़ा दे। मृत पति की बंदूक और एक अनजान औरत की ढेरों छुपी हुई तस्वीरें। द लाइब्रेरियन सीक्रेट। जब उन तस्वीरों वाली अनजान औरत की तलाश शुरू होती है तो पता चलता है कि उसका नाम निशा है और वो एक लाइब्रेरियन है। जाहिर सी बात है, शक की सुई सीधा बेवफाई और एक सीक्रेट अफेयर की तरफ घूम जाती है। लेकिन निशा जो कबूल करती है वो बिल्कुल अजीबोगरीब है। वो बताती है कि सिद्धार्थ उसे एक बार एक घर में ले गया था, उसे किस किया और फिर अचानक बिना किसी वजह के उसका गला घुटने लगा। और उस हिंसक घटना के वक्त सिद्धार्थ लगातार कुछ अजीब शब्द बुदबुदा रहा था। कुछ काम नहीं कर रहा, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। मतलब वो कुछ ऐसा कर रहा था जिस पर उसका अपना कोई कंट्रोल ही नहीं था। इसी बीच सिद्धार्थ का एक रहस्यमयी सुसाइड नोट मिलता है। ये नोट सीधे 4 साल पुरानी एक बेहद दर्दनाक घटना से जुड़ा हुआ था। उस वक्त एक एक्सीडेंट में श्रुति पूरे 13 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड हो गई थी। उन 13 मिनटों में उसने एक खौफनाक अंधेरे कमरे को देखा था और सिद्धार्थ का ये नोट ठीक उसी डार्क रूम की तरफ इशारा कर रहा था। द इन्वर्टेड फॉरेस्ट हाउस। कहानी तब एक बिल्कुल ही खतरनाक मोड़ ले लेती है जब निशा घने जंगल के बीचों बीच एक छिपे हुए जले हुए घर का रास्ता दिखाती है। यही वो जगह थी जहां सिद्धार्थ उसे उस रात ले गया था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? जंगल का वो जला हुआ घर असल में श्रुति के अपने घर की हूबहू नकल था, लेकिन बिल्कुल उल्टा, एक इन्वर्टेड रेप्लिका। उस घर की हर एक चीज एकदम उल्टी बनी हुई थी। इस उल्टे घर के बिल्कुल बीचों बीच एक अजीब सी लाल रंग की लकड़ी की गुड़िया लटकी हुई थी। तंत्र मंत्र की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा सुराग है। ये नज़ारा चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ जो भी चल रहा था वो किसी आम अफेयर से कहीं ज्यादा गहरा, रहस्यमय और डरावना था। द डार्क तांत्रिक रिचुअल। इस रहस्य पर से अलौकिक पर्दा तब पूरी तरह हट जाता है जब सिद्धार्थ के स्टडी रूम से लाइब्रेरी की एक किताब मिलती है जिसे उसने कभी नहीं लौटाया था। किताब का नाम था अघोर शास्त्र। ऐसा माना जाता है कि मौत कभी कुछ नहीं भूलती, क्योंकि 4 साल पहले उस डार्क रूम से बचकर मौत को चकमा दिया गया था, इसलिए मौत अब वापस आ रही थी। और अघोर शास्त्र के इस 7वें अध्याय में उसी मौत को भ्रमित करने का, यानी कंफ्यूज करने का, एक प्राचीन और काला तांत्रिक तरीका बताया गया है। मौत को धोखा देने के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रक्रिया के 3 कदम थे। पहला, अपने घर का एक उल्टा रेप्लिका बनाना। दूसरा, बिल्कुल हमशक्ल दिखने वाली किसी बेगुनाह औरत की बलि देना। और तीसरा, जहां उसे दफनाया गया हो ठीक उसके ऊपर एक लाल लकड़ी की गुड़िया टांग देना। अब अगर इन सब कड़ियों को जोड़ें तो तबाही की एक पूरी टाइमलाइन साफ हो जाती है। 4 साल पहले 13 मिनट के लिए धड़कन रुकी। 6 महीने पहले सिद्धार्थ ने एक हमशक्ल लड़की की बलि दी और यही वो सड़ती हुई लाश थी जो आखिर में उस लाल गुड़िया के ठीक नीचे तहखाने में मिलती है। और वर्तमान में सिद्धार्थ इस उम्मीद में अपनी जान ले लेता है कि उसका ये आखिरी बलिदान इस खूनी खेल को रोक देगा। कन्फ्रंटिंग डेथ। इस भयानक सच के सामने आने के बाद मनोवैज्ञानिक स्थिति का टूटना तय है। यह एहसास कि एक सीधा साधा इंसान सिर्फ बचाने के लिए कातिल बन गया और फिर अपनी जान दे दी, किसी को भी अंदर तक झकझोरने के लिए काफी है। इस खौफनाक सच से बचने के लिए जब भागकर कार में पनाह ली जाती है तो कार के दरवाजे अचानक अपने आप लॉक हो जाते हैं और तभी फोन से एक मृत पति की आवाज गूंजने लगती है। लेकिन जल्द ही उस आवाज का मुखौटा उतर जाता है। वो आवाज सिद्धार्थ की नहीं थी, वो खुद मौत थी। वो प्राचीन सत्ता जो उस डार्क रूम से निकलकर आज कार में इंतजार कर रही थी। और वो साफ कहती है कि हर इंसान की आखिरी मंजिल मौत ही है,
तो क्यों ना आज ही इस किस्मत को अपना लिया जाए। यहां से ये काली शक्ति एक बहुत ही भयंकर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू करती है। वो अपराधबोध को अपना हथियार बनाती है कि सिद्धार्थ की सारी कोशिशें नाकाम रहीं, 2 बेगुनाहों की जान चली गई और अब इस खूनी खेल को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि खुद अपनी जान लेकर इस कॉस्मिक गलती को सुधार लिया जाए। बंदूक तन जाती है, लेकिन फिर इच्छा शक्ति का एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। बंदूक नीचे हो जाती है, मरने से साफ इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि इस भयानक अपराधबोध के साथ जिंदा रहना ही असल में मौत के खिलाफ सिद्धार्थ की लड़ाई का सच्चा सम्मान है। और फिर एक बेहद ताकतवर घोषणा होती है, मौत एक मंजिल जरूर हो सकती है, लेकिन ये नियति नहीं है। इस एक वाक्य के साथ उस काली शक्ति के छलावे को पूरी तरह नकार दिया जाता है और वो परछाई हार मानकर धुएं में बदलती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज का ये एक्सप्लेनर अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो सच में रूह कपा देता है। आखिर किसी अपने को बचाने और मौत को धोखा देने के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है?